क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, गुफ्तगू हमारी इस मरहले पर पहुंची थी कि इंसान अल्लाह को कबूल नहीं करता, मालूम करने की कोशिश करता रहता है और ज़िंदगी का छोटे से छोटा मसला और बड़े से बड़ा मसला सिर्फ़ आप एक अक़ीदा-ए तौहीद से हल कर सकते हैं। इस दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर अल्लाह पेश नज़र हो, खुदा पेश नज़र हो तो वो मामला हल ना हो। हमारे मामले हल इसलिए नहीं होते, मुसीबतें इसलिए दूर नहीं होती कि हम इनका हल किसी और जगह से चाहते हैं। हम अपने मामलात का हल अल्लाह से नहीं चाहते। कभी हमारी ख्वाहिश गालिब आ जाती है, कभी रियाकारी, कभी लालच। बहुत से बुत हैं जो हमने पाले हुए हैं, तो हम उन बुतों को सामने रख के मामले हल करना चाहते हैं। जिस अल्लाह ने ये कायनात बनाई है उसने रास्ता भी बताया है कि किस रास्ते पे चल के तुम कामयाब हो सकते हो। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हें बना के तो ऐसे ही छोड़ देगा, तुम्हारे लिए किसी रास्ते का तयन नहीं करेगा। तो वो जो चीज़
अक़ीदे के लिहाज से मैंने आपको अर्ज़ की है कि इम्तिहान तो यही है कि अल्लाह ताकत देता है, इख्तियार देता है और फिर हमें कुछ मर्ज़ी अता करता है कि हम उसकी दी हुई ताकत को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसका इम्तिहान है इस दुनिया में, इब्तिला है, आज़माइश है कि आँख उसने बना दी है, नूर उसने अता कर दिया है, ये ताकत उसने दी है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का इख्तियार उसने मुझे दिया है। मैं इसको हया के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बेहयाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाथ उसने दे दिए हैं, ताकत उसने दे दी है, अब इसको इस्तेमाल करने का इख्तियार मुझे दिया है। तो जब भी आप अल्लाह के रास्ते को छोड़कर, जो उसने मुतय्यन किया है, जो फितरत का रास्ता है, तो आप कभी भी चैन नहीं पा सकते, सुकून नहीं पा सकते। अफरा तफरी फसाद इस दुनिया से ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये जुमला मैं इब्तिदा में कह दूँ, कहना तो मुझे आखिर में चाहिए था, लेकिन इब्तिदा में, ताकि हमारी एक बुनियाद बन जाए। हमारी तगोदो क्या है कि हम दौलत हासिल करें, शोहरत हासिल करें, इल्म हासिल करें, ज़हानत हासिल करें, अक्ल हासिल करें। फ़लाँ बंदा बड़ा अक्ल वाला है, बड़ा ज़हीन है, बड़ा इल्म वाला है, उसकी शोहरत बहुत है, दौलत बहुत है। कुरान कहता है कि ये जो तुमसे पहले बर्बाद हुए ये अकल वाले ही थे। ये कौम आद और कौम समूद से तुम ज्यादा ताकत वाले नहीं हो। अकलें रुस्वा हो गई, ज़हानतें रुस्वा हो गई, इल्म रुस्वा हो गया, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का रास्ता इख्तियार नहीं किया। ये मैंने कुरान करीम की काफ़ी आयात को ना एक तखलीस के तौर पे पेश कर दी। मत समझना कि हम बड़े ज़हीन हैं, बड़े अकल वाले हैं, हमारे पास इल्म बहुत है। नमरूद को तुमसे कम अकल वाला नहीं था, पूरी दुनिया पे सबसे पहला शख्स जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, लेकिन ज़हानत रुस्वा हुई, अकल रुस्वा हो गई, इल्म रुस्वा हो गया। क्यों? उसने अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया, उसने फितरत का रास्ता छोड़ दिया। अबू जहल को पता है इस्लाम से पहले क्या कहते थे? इसका नाम अमर बिन हशाम है, असल नाम इसका, और हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले इसको अबुल हकम कहते थे। दानाओं का बाप, अक्लमंदों का बाप। लेकिन अगर उसने अल्लाह का रास्ता छोड़ा तो वही अक्लमंद अबू जहल हो गया। मत इस बात पे फख्र करना कि ज़हानत बड़ी चीज़ होती है, नहीं। अगर किसी के पास ज़हानत नहीं है, इल्म नहीं है, अकल नहीं है, और उसने रास्ता इख्तियार किया अल्लाह के पैगंबर का, वो मंजिल पे पहुंच गया। जिसने उस रास्ते को छोड़ा वो पगडंडियों पे निकल गया, छोटी छोटी पगडंडियों पे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। एक लकीर लगाई, खत सीधा खींचा और उसके इर्द गिर्द छोटे खत खींचे। सरकार ने फरमाया ये जो लकीर सीधी है ना, ये सिरात मुस्तकीम है। ये जो आप दुआ मांगते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, फरमाया ये सिरात मुस्तकीम है। जो इससे हटा वो सैडों पे पगडंडियों पे चला गया ना, वो छोटे छोटे बन्ने जड़े होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनमें से हर पगडंडी पे शैतान बैठा हुआ है।
ये ज़हानतें रुस्वा क्यों होती हैं? पगडंडियों पे इबलीस बैठे होते हैं और सिराते मुस्तकीम पे अल्लाह के पैगंबर की रहनुमाई होती है। इसलिए इस बात की तरफ ना आना। उसने निज़ाम दिया है, फितरत का निज़ाम है, जो भी उसके निज़ाम से टकराएगा वो बर्बाद हो जाए। को फ़र्द हो, मुआशरा हो, मुल्क हो, उसके निज़ाम से जो भी टकराएगा वो बर्बाद हो जाएगा, और जो उसके निज़ाम के रास्ते पे चलेगा वो कामयाब होगा, वो नाकाम नहीं हो सकता। फिर कई दफ़ा ये भी सवाल होता है, आज ज़ाहिर है जदीद दुनिया में, देखिए जी आजकल के मसाइल में दीन का क्या मामला है। आजकल की जो दुनिया है इसमें जो मसाइल हैं, इसमें हम दीन से क्या रहनुमाई लें? अगर वो जुमला आपके जहन में रहे कि आपके हर मसले का हल अक़ीदा-ए तौहीद में, चूँकि बनाया उसने है तो रास्ता भी उसी ने दिया, और शरीयत को भी शारा-ए आम, आप अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, बड़ी सड़क, शारा-ए आम, ये शरीयत का रास्ता अल्लाह ने बनाया है। एक बच्चा पूछने लगा, देखिए जी मैं अपने खाने पीने के मामले में अब क्या करूं कि अल्लाह से पूछता फिरूं कि ये खीरा मैंने खाना है कि नहीं खाना, ये मूली खानी है नहीं खानी, रोटी कितनी खानी है। शाह साहब आगे तशरीफ ला। यहां मसलन क्या मैं दीन से सवाल करूं, क्या पूछूं? मैंने कहा हाँ, तेरे अंदर अल्लाह ने दो नफ्स रखे हैं ना, तीसरा तो ख़ास लोगों का होता है, अंबिया का होता है, मुकर्रबीन का होता है। नफ्स अम्मारा तुझे क्या कहता है? इस दुनिया की लज्जतों की तरफ लेके आता, और नफ्स लव्वामा तुझे लज्जतों से रोकता नहीं। ये भी एक बात समझने वाली है। नफ्से लव्वामा जो है वो लज्जतों से रोकता नहीं, वो हद बताता है। और भाई दुनिया की हर लज्जत की एक हद है, उस हद में रह। मसलन शराब पीनी है तो उसका भी एक मौका है, वक्त है, वो जन्नत में जाके मिलेगी। यहां हराम है, वहाँ तेरे लिए बहुत सी शराबें तैयार की गई, काफूर है, जंजबील है, बहुत सी कुरान करीम ने बयान की। तो हर लज्जत का एक वक्त होता है, एक मौका होता है, उसकी कोई हद होती है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि देखिए कुरान करीम ने एक छोटा सा जुमला कहा, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। भाई खाओ पियो लेकिन असराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो, हद से ना बढ़ो। ये अल्लाह का रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम है। अगर तू इस रास्ते को छोड़ के पगडंडियों में निकलेगा तो शैतान के हवाले चढ़ जाए, हथे चढ़ जाएगा। इब्लीस बैठा हुआ है ना, तो वो तुझे पकड़ लेगा। कुछ बच्चे साइंस के स्टूडेंट पूछते हैं, देखिए जी ये ओजोन की तह जो है ये ख़राब हो रही है, इसके मुतालिक दीन से क्या रहनुमाई हासिल करें? ये आपकी जो हवा है ना, इसके अंदर अनासर की जो तरकीब है वो एक ख़ास तरकीब है जो अल्लाह ने बनाई। भाई कार्बन कितनी होगी, नाइट्रोजन कितनी होगी, उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, ये एक सारी तरकीब के साथ है सिलसिला। तो जब आपने वो तरकीब ख़राब की तो आगे जो ओजोन की तह थी, जो सूरज की गलत जो शुआएं मुझे नुकसान पहुंचाती हैं, ओजोन की तह उसको ऊपर ही रोक लेती।
अब तुमने बर्बाद किया ना, तुमने बर्बाद किया। ओजोन की तह में अगर ये सुराख हुए, ताबकारी ने असरात डाले इस जमीन पे, क्यों? इसलिए कि वो जो अल्लाह ने हदें बताई थी वो हदें तुमने तोड़ी, फितरत के उसूल तोड़े लालच में आके। कभी कभी भी जहन में ये बात ना आए। और जहां से मैंने ये बात शुरू की है, चूंकि ये कुरान करीम की सारी आयात का हवाला आपको दे रहा हूं। कौम समूद ने जो पहाड़ों के अंदर महल्लात बनाए वो तुम नहीं बना सकते। उनकी जो ताकत का कुरान करीम ने जिक्र किया, आज तुम उनको अजूबा कहते हो, तुम्हारी अक्लें दंग रह जाती हैं। एहराम मिस्र को अजूबा कहते हो ना, हमारी अकल काम नहीं करती कि इतने इतने बड़े सैतून जो हैं वो वहां तक पहुंच कैसे गए। अल्लाह कुरान करीम में यही बातें बयान करके फरमा रहा है कि उनकी अकल, उनकी ज़हानत, उनका इल्म बर्बाद हो गया इसलिए कि उन्होंने सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया। मत ख्याल करना कि तुम्हारी ज़हानत तुम्हें किसी मुकाम पे पहुंचाएगी। और इससे आगे अगर मैं एक जुमला जो आपसे कहा करता हूं कि अगर सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए भी ध्यान कभी नबी से इधर उधर हट गया तो वो रास्ता भी तुम्हें गरक कर देगा। एक तो ये है ना कि तुम पगडंडियों पे चलते हो जहां पे इबलीस बैठे हुए, तुम ज़ाहरन सिराते मुस्तकीम पे चलते हो, लेकिन अपना किबला व काबा नबी को छोड़कर किसी और को बना लिया, तो फिर तुम्हारा एक मामला तुम्हारी हजारों नमाजों को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी इबादत को ज़ाया कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा था, रास्ता बना, मूसा अलैहिस्सलाम और उन बनी इसराइल वहां से गुजरे, फिरौन ने भी रास्ता वही इख्तियार किया था, उसी रास्ते पे चला था। बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम निजात पा गए, फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। क्यों? कुरान कहता है कि रास्ता तो एक ही था, लेकिन जिनकी नजर नबी पे थी वो कामयाब हो गए। और जिनकी नजर फिरौन पे थी वो गर्क हो गए। ये भी कभी मत ख्याल करना कि मैं ज़ाहरन अपने आप को सिराते मुस्तकीम पे चला रहा हूँ। अल्लाह तेरा इखलास देखेगा कि तू मेरे पैगंबर से मुखलस भी था या नहीं था। जो रहनुमा मैंने दिया था उसके साथ तेरा इखलास क्या था। कभी ज़हानतें, अक्लें कुछ नहीं करती, सीधे रास्ते पे चलो, निगाह अपने पैगंबर पे रखो। आयत चूंकि आप अक्सर कोड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, आम आयत है, लेकिन शायद इसके दूसरे हिस्से पे मैंने कभी किसी को गुफ्तगू करते नहीं देखा। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बैनरों पे भी इतना ही लिखा होता है। बच्चों को स्कूलों में तकरीरें याद करवाते हैं तो बस इतना ही लिखा होता है। हम भी एक दूसरे को बात करते हैं, भाई अल्लाह फरमाता है कि हुजूर की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, यानी देखना तुमने मेरे पैगंबर की तरफ हर मामले में, जो भी मसला आपने हल किया। लेकिन अगला हिस्सा जो है
उस पे कब हम गौर करेंगे? कम से कम ये एक आयत तो सबको याद होनी चाहिए। लिमन काना यरजुल्लाह, ये नमूना लिमन उसके लिए है। पैगंबर की जात नमूना उसके लिए है, काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है। सबके लिए हुजूर की जात नमूना नहीं। काश हमने इतना सा आगे पढ़ लिया होता कि पैगंबर की जात नमूना किसके लिए है? जो शख्स अपने अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, उसके लिए हुजूर की जात नमूना है। जो इन लज्जतों में पड़ा हुआ है, उसके लिए हुजूर की जात नमूना नहीं है। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, इस्तिआनत मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। व इन्नहा लकबीरतुन, नमाज बड़ा औखा काम है, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह फरमा रहा है भाई नमाज सौखा काम नहीं, नमाज औखा काम, नमाज मुश्किल काम है, लेकिन सबके लिए नहीं। इल्ला अलल खाशिईन, जिनके दिल में खशियत है, जो आजजी इख्तियार करते हैं, उनके लिए नमाज मुश्किल नहीं है, उनके लिए नमाज औखी नहीं है। लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, और जिनको यकीन है कि हमने अपने अल्लाह से मुलाकात करनी है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ पलट के जाना है, उनके लिए यह रास्ता मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने आज ये सोचा कि चलो कम से कम इस सारी आयत को तो लोगों तक पहुंचाऊं। लोग इस भुलेखे में ही ना रहे कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नहीं, मेरे अल्लाह ने वाज़े कर दिया, लिमन, उन लोगों के लिए, उसके लिए है जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है। वल यौमल आखिरा, और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है। व ज़कर अल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं है तो आपके लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी कोई नमूना नहीं, आपको वहां से फैज़ नहीं मिल सकता। क्यों? वज़कर अल्लाह कसीरा, अल्लाह की याद कसरत से। 27वें पारे में भी फरमाया ना, ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, याद दहानी। अल्लाह फरमाता है कि ये मोमिनों को नफ़ा देती। भाई बड़े ख़ास मुकाम पे हम पहुँचे। ये जो हमारा सितारा है ना, सूरज, जिसके अंदर ये हम सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दारे गफलत है। यहाँ हर वक्त आपको गफलत की बातें सुनाई जाती। अब उस गफलत को दूर करने के लिए 5 दफ़ा अजान दी जाती है। भाई काफ़ी नहीं था, सुबह एक वक़्त अजान हो जाती, एक दिन में एक दफ़ा याद करवा दिया जाता। नहीं, ये सुबह की नमाज पढ़ के कहीं गया है, किसी बुरी सोहबत में बैठ गया है, ये गाफिल हो गया, ज़ोहर के वक्त फिर इसको याद करवा दो। कितनी ज़रूरी है याद दहानी।
फिर असर के वक्त इसे याद करवा दो, मगरब के वक्त याद करवा दो, इशा के वक्त याद करवा दो। अब मुझे ये बताएं, इस आयत के हवाले से एक दो चीज़ें बस अर्ज कर दूं। अब कहते हैं ना कि गफलत बहुत है। अब देखिए, एक बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाना, अब वो बैठता कहाँ है, किस सोबत में बैठता है? जहां अल्लाह से मुलाकात की बातें होती हैं, यह होता है वो छड्डो यार जो तो मरांगे वेखी जाएगी। बैठता कहां है? अगर वो उस मजलिस में बैठता है जहां बैठते ही अल्लाह से मुलाकात की बातें होती हैं, उसकी गफलत दूर हो जाएगी, वो गाफिल नहीं रहेगा, उसको कुर्ब नसीब हो जाएगा, उसको पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से। देखिए, एक बात मैं फिर भूल ना जाऊं, अचानक मेरे ज़हन में आई। एक तरीका कुरान करीम ने बताया, आपने ज़िंदगी का कोई फैसला करना है, कोई काम भी करना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बस कुरान कहता है उसके नतीजे पे नज़र रखना। जब भी कोई फैसला करने लगो तो उसके नतीजे पे नजर रखना। ये नतीजा इस दुनिया में नहीं, आखिरत में। मैं शाह साहब अगले दिन एक जगह बात हो रही थी, यजीद ने दुनिया के लिए सब कुछ किया, उसके बेटे ने भी यही कहा था ना, मुआविया बिन यजीद, कि मेरे बाप ने इस तख्त के लिए किया था, दुनिया के लिए किया। तो क्या यजीद को दुनिया मिल गई? भाई, यजीद को दुनिया मिल गई है अगर दुनिया के लिए उसने ये सब कुछ किया था। ये सवाल है मेरा अपने बच्चों से, जवानों से। इस दफ़ा भी मैं वो रिपोर्ट देख रहा था इराक के एक टीवी की, कि 10 से 40 लाख लोग हर रोज़ करबला में इमाम आली मुकाम के कब्र अनवर पे दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए आते। अब आप दमिश्क में जाके यजीद की औलाद से पूछें तुम्हारे बाप की कब्र कहाँ है, तो वो नहीं बताते। आखिरत को तो छोड़े, दुनिया भी तो हुसैन को ही मिली ना। और भाई, उसने दुनिया के लिए किया था ना, तो ये दुनिया भी तो उसको नहीं मिली। भाई, कितने लोग हैं जो यजीद की कब्र को देखने जाते हैं, बल्कि वहां जाके लोग जो जाते हैं वो आके बच्चे मुझे बताते हैं, किसी से पूछे भी तो बताता कोई नहीं। क्या अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिया। और इधर करोड़ों लोग सलाम के लिए बेताब है। और अगर पिछले जुमे वाला जुमला आपके जहन में हो, इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, गुनाहगार हो, उससे पूछो कि तू हुसैनी बनना चाहता है या यजीदी बनना चाहता है, तो दुनिया का हर इंसान तुम्हें यह कहेगा कि मैं हुसैनी बनना चाहता हूं। क्या किरदार की अजमत है, क्या अजमत है उस किरदार। और वो जुमले जो 25 खुतबात हैं सरकार इमाम आली मुकाम की करबला में, और ये जुमला मैं हर साल आपको हदिया करता हूँ। क्या इमाम ने फरमाया? फरमाया, जिसने दुनिया के लिए अल्लाह को नाराज किया,
उसको ना दुनिया मिली ना अल्लाह मिला। कुरान सारे का सारा यही किस्से बयान कर रहा है, फिरौन के, नमरूद के, कौम आद के, कौम लूत के, कौम समूद के। ये सारे किस्से यही हैं कि जिसने भी इस दुनिया को हासिल करने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद की, उसको ना दुनिया मिली ना दीन मिला। और इमाम ने फरमाया, जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया छोड़ दी, ये मैं अपना तर्जुमा कर रहा हूं, वहां अल्फाज बंदे हैं, ये मैं थोड़ा सा आसान करके पेश कर रहा हूं। खुतबे में जो अल्फाज है ना वो बंदे हैं। जिसने बंदों की खातिर अल्लाह को नाराज किया, उसको ना बंदे मिले ना अल्लाह मिला। जिसने अल्लाह की खातिर बंदे छोड़ दिए, उसको बंदे भी मिल गए, अल्लाह भी मिल गए। दुनिया किसे मिली? आखिरत के तो जो उनकी अजमतें हैं वो तो जाहिर है, बयान से बाहर है। दुनिया तो लौंडी बन के उनके कदमों में बैठी। गफलत दूर हो गई ना है, इमाम के जिक्र से ही गफलत दूर हो गई। इसलिए मैंने ये जुमला कहा है कि बैठते किस महफिल में हो, जहां से अल्लाह की मुलाकात की बातें होती हैं या दुनिया की लज्जतों की बातें होती हैं। मैं हर जुमे आपसे क्या कहता, एक आयत सीख लें। कितना जरूरी है ये दरसे कुरान की महफिल, ये तज़किरा, ये जिक्र। किस महफिल में बैठते हो, जहां आखिरत पे बात होती है या दुनिया की लज्जतों की बात होती है। वज़कर अल्लाह कसीरा। भाई ये मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि अल्लाह ताला ने ये मुनाफिकों की निशानी बयान की। ये निशानी कुरान करीम में मुनाफिकों की है। और मुनाफिक पता है मुशरिकों से भी बुरे हैं, काफिरों से भी बुरे हैं। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार। जहन्नम के सबसे निचले तबके में मुनाफिक होंगे। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व खादिऊन। अल्लाह फरमाता है ये मुनाफिक अल्लाह को धोखा देते हैं? नहीं, अपने आप को ही दे रहे हैं। निशानियां जो हैं ये ज़हन में रखना, डरते रहना कि कहीं हम तो इस लिस्ट में नहीं हैं। इज़ा कामू इलस्सलाते कामू कुसाला। जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। ये मुनाफिक की निशानी। क्यों? अल्लाह जबर वाली नमाज तो पढ़ाना ही नहीं चाहता, अल्लाह तो शौक वाली नमाज पढ़ाना चाहता है। भाई जबर वाली नमाज नहीं पढ़नी, शौक वाली नमाज पढ़नी, इरादे वाली नमाज पढ़नी। उसने मुझे पैदा किया है, मुझे नेमतें दी हैं, मुझे इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया है। उसकी अज़मतें, उसके इनामात, ये सब कुछ देख के उस शौक में नमाज पढ़ना। जब शौक की नमाज होगी तो उसमें सुस्ती नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी थी, ये भी अपने अंदर चीज़ पैदा नहीं होने देनी। फरमाया नमाज का वक्त होता है, मसलन असर का वक्त, इसके बाद अब इबलीस क्या करता है, या तुम किसी बुरी सोहबत में बैठे हो, ओए अच्छा यार ये बड़ा टाइम है। ये नबी पाक ने मिसालें दी हैं, ये मेरी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा यार हजे बड़ा टाइम। अब जब वो करीब का वक्त आ जाता है तो सरकार ने फरमाया जैसे ये मुर्गा दाने उठाता है ना, ठूंगे मार दे, इस तरह से दो चार
सजदों के ठूंगे मारते हो, और अभी तुम सलाम फेरते हो तो फरिश्ता नमाज तुम्हारे मुंह पे मार देता है, दफा हो जा, ले जा अपनी नमाज। नमाज अव्वल वक्त में पढ़े। अव्वल वक्त में इब्लीस रोकेगा आपको, इसलिए कि आप शौक से नमाज पढ़ ही अव्वल वक्त में सकते। अव्वल वक्त में नमाज पढ़े, शौक से पढ़े, क्योंकि कुरान कहता है कामू इलस्सलात कामू कुसाला। ये नमाज के लिए जब भी खड़े होते हैं सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। युराउन अन्नास, ये तो इंसाना नू विखाले वास्ते नमाज पढ़ दे ना, को अल्लाह दी थोड़ी पढ़ी। वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, ये अल्लाह दा जिक्र नहीं करते, बस थोड़ा जिहा करके थक जाना। ये सूरह जुमा जब हमने पढ़ी थी, सूरह जुमा का जब यहाँ दर्स हुआ था तो वहाँ भी किया था, इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अब ज़रा तसव्वुर करें कि अभी 2 फ़र्ज़ जहाँ से पढ़े जाएंगे ना तो दौड़ लग जाएगी। 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, नहीं शौक़ से पढ़नी। 2 सुन्नतें हैं, नहीं शौक़ से पढ़नी। जिनको पता था ना ये आयत जब सूरह जुमा की नाज़िल हुई थी, असर के वक़्त तक सहाबा मस्जिद में बैठ के नवाफिल अदा करते रहते। असर से मगरब तक जिक्र कसीर के लिए बैठे रहते। तो ये आयत भी यहां खत्म हो रही है कि पैगंबर की जात नमूना उसके लिए है जो जिक्र कसरत से करता है। जड़ा आखे ना भाई सुनता माफी ने है, नहीं, उसका जिक्र करना है तो कसरत से करना। वैसे ये कसरत भी आपके लिए है, चूंकि वक्त हो गया है, इसके लिए भी तफसील चाहिए। ये जो अभी नमाज से सलाम फेरेंगे तो सलाम फेरते क्या कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। क्या आपने कोई गुनाह का काम किया है, कोई गलती की है? किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? सजदा क्यों किया है, रुकू क्यों किया है, किस बात पे इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं? या अल्लाह, जो तेरी शयान शान सजदा था वो नहीं कर सका, जो तेरी शान के लायक रुकू था ना वो नहीं कर सका, जो तेरी शान के लायक क़याम था वो नहीं कर सका, और मैं कर सकता भी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो लामहदूद है। मैं जो भी जिक्र करूंगा महदूद ही करूंगा ना। महदूद लामहदूद का हक अदा ही नहीं कर सकता। लेकिन इतनी भी दौड़ ना लगाएं, घर में इशा की सुन्नतें पढ़ के आया करें। जुमे का भी यही मामला है। सरकार मस्जिद में 2 रकत पढ़ते थे, घर में जाते थे तो 4 रकत पढ़ते थे। एक दफ़ा अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं तो 2 रकत पढ़ता हूँ जुमे के बाद, नबी पाक जो मस्जिद में पढ़ते हैं फ़र्ज़ों के बाद 2 रकत। मौला अली सरकार गुस्से में आ गए, फरमाया मैं तो 2 भी पढ़ता हूँ 4 भी पढ़ता हूँ, मैं तो अपने पैगंबर की दोनों सुन्नतों पे अमल करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से फैज़ आपको कब मिलेगा? जिस बंदे को अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद है, जिसको क़यामत के दिन पर यकीन है, और जो ज़िक्र वाली महफिल में बैठता है जहाँ अल्लाह की याद, तो उसके लिए नबी पाक की ज़ात नमूना है, आपको फैज़ मिलेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना।